नमस्कार। मैं सबको पहले दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्टेट सीटेड सभी भाइयों को। हम बहुत प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बहाली हो सके। इसके लिए हमने 9 तारीख को आंदोलन किया था। 9 तारीख को कि क्रम वाइज पहले स्टेट सीटेट, पहले +2 की बहाली हो, फिर हाई स्कूल की, फिर मिडिल की, फिर प्राइमरी की। ये मांग लेकर के हम ऑलरेडी डेली सचिवालय में जा रहे थे, डेली, और बात को रख रहे थे बेसब्री से। सर बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बहाली हो सकेगी, लेकिन लोग बहकावे में इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए लोगों को, भाई अगर स्टेट और सीटेट का अगर क्रम अनुसार आता है, ये होना चाहिए कि अगर पहले हाई स्कूल का हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर अगर मिडिल स्कूल और प्राथमिक का होता है, तो जिसका हाई स्कूल में हो जाएगा क्यों जाएगा प्राथमिक? ठीक है, स्टेट नहीं है, एक सेकंड के लिए बार बार समझिए बात को। स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं है, स्टेट अगर नहीं है, सीटेट खाली सिर्फ पास है। अरे भाई तो सीटेट पास है तो का कटअप तो कम जाएगा ना, सबका होगा ना बहाली। 2-4 लोग स्वार्थ के चक्कर में, 2-4 लोग स्वार्थ का, जिसका 80% बन रहा है, वो तो चाहेगा कि मेरा नोटिफिकेशन आएगा और मेरा हो जाएगा। ठीक है, कुछ गर्ल्स लोग हैं EWS में या BC SC महिला हैं, अब वो नेता बन रही हैं, उसका तो नोटिफिकेशन आएगा, हो जाएगा। शुरू से करें इस बात को, आज आप एक्सेप्ट करिए, चाहे कल करिए, चाहे परसों करिए, चाहे 6 महीना बाद करिए, आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बहाली हो सकती है जब क्रम अनुसार होगी। लोग विरोध किया, गाली दीजिए, और मैं कहना चाहता हूँ, कान खोल करके जो सुन लीजिए, यहाँ चेतावनी दी दे रहे हैं, जो मान के चलिए कि जो लोग व्हाट्सएप पर और फेसबुक पे गाली देते हैं, चूतिया पनी का काम करते हैं और गाली देते हैं, वो सीधा सीधा किसी को भी हो, माँ बहन की गाली देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं, मैं उसका सख्त खिलाफ हूँ। अगर किसी ने माँ का दूध पिया है तो किसी को भी गाली दे, तो सामने गाली दे। अब भाई ग्रुप में गाली देते हैं, किसी की भी माँ है, किसी की भी बहन है, बात समझते हैं? गाली 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 दे दिया, बस किसी को गाली दो। अरे गाली दो तो ग्रुप में अगर माँ का दूध पिए हो असली तो कोई गाली दो, अगर चाहे किसी को XYZ किसी को गाली दे, हम नाम लेना चाहते हैं, तो ग्रुप में क्यों देते हो गाली? व्यक्तिगत उसको फ़ोन करो, पर्सनली मिल के बात करो, गाली दो, 2-4 झापड़ मारो, 2-4 लात लगाओ। अगर भाई गाली देते हो किसी को, तो तुम अगर इस सोच के चलते हो कि हम उसके माँ बहन को गाली दे रहे हैं कमीने, तो तुमको माँ बहन को कोई गाली नहीं देगा। तुम अगर 1 मिनट में अगर 5 गाली देने की क्षमता रखते हो, तो जिस बंदा को गाली दे रहे हो वो 500 गाली देने की क्षमता रखता है, 50 गाली देने की क्षमता रखता है। इसलिए गाली गलौज कभी ग्रुप में मत करो, और सभी कोई मिल करके सीटेट सब साथ अगर लड़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बहाली हो सके। और नवसृजित वाला ये जो चक्कर है, नवसृजित, अरे भाई बहुत सारे लोग बोले हैं कुंदन के बारे में बहुत कि बहाली फंसा रहा है, ये कर रहा है। 6ठे चरण में जब हम थे, 6ठे चरण की बात करते हैं, 6ठे चरण में जब हम थे तो बहाली जो था, हमने सैकड़ों लड़का ला करके बहाली करवाए थे। हमने क्या क्या नहीं किया 6ठे चरण में। कुछ लोगों को कहना है कि 6ठा चरण में कुंदन नहीं है और नवसृजित में नहीं है, तो देख लो यहाँ से कान खोल करके बेटा, नवसृजित में ये जो देख पा रहे होगे, तो वहाँ पे प्रखंड खिजरसराय, गया, ये सब कुंदन कुमार कौन है, देख लो बढ़िया से पढ़ लो इसको। ये पूरा रजिस्टर तैयार किए हुए हैं 6ठा चरण को, बेटा देख लो। कुंदन खाली सिर्फ सब में कुंदन होगा, देखो नहीं दिखाई दे रहा ना, खिजरसराय और कुंदन कुमार, तो दम देख लेना। 6ठा चरण में मैंने 500 जगह फॉर्म अप्लाई किया, मैं 6ठा चरण में हूँ। और नवसृजित वाला का जो मामला है, ये पूरा रजिस्टर तैयार किए थे, इतना फॉर्म भरे थे भाई।
ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। किसी को अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो फिर से देख लेना। मेरा नाम है कुंदन कुमार का ही, कुंदन कुमार का ये, और प्रखंड विचार। मैं कहना चाहता हूँ कि छठा चरण में क्यों कोई अपना हक छोड़ देगा। और अगर नवसृजित का नहीं होगा तो क्या अब सातवां चरण का बहाली, प्राथमिक वाला, तुम प्राथमिक का जो बहाली है सातवां चरण का, अरे गाली देने से तो गल याद होगा 500 गाली तो क्या हो जाएगा, किसी को कर दोगे भाई। सातवां चरण नवसृजित वाला कोर्ट चल जाएगा या कहीं चल जाएगा तो ऐसे भी तो रुक जाएगा प्राथमिक। ये 2 महीना टाइम बचा हुआ है। और एस्टेट को आने में, एस्टेट जब संजय सर सबके सामने पूरे भीड़ में संजय सर ने कह दिया कि इस बहाली 7 में आएगी। उस समय संजय सर थे, अब तो दीपक कुमार आ गए हैं प्रधान सचिव, कि एस्टेट सीटेट का 7 में आएगी बहाली, 7 में आएगी बहाली, तो 7 मिल करके आंदोलन करने में क्या पटा। तो ये 2 महीना जो टाइमिंग है उसमें जो बचे हुए रिक्त है नवसृजित, अगर वो क्लियर हो जाता है तो क्या दिक्कत। और कुछ लोग जो गाली और जाहिल कुंदन ये किए हुए वो किए हुए, तो कह दो ना भाई, तू भी विभाग जा रहे हो, विभाग का मेरे पॉकेट में है, किसी का पॉकेट में है, सबको अपना बात रखने के लिए स्वतंत्र है, तुम भी रखो। कोई पर्सनल किए नहीं किया, कुंदन के विभाग के पैकेट में है क्या कि जब चाहेगी जब प्राथमिक, जब चाहेगी जब एसटीईटी, जब चाहेगी जब करवा देगी, या बहाली फंसा देगी या बहाली कर देगी। अरे जाहिलपन है, छोड़ो। तुम भी अपने बात को स्वतंत्र रखने के लिए, भाई कोई भी, हर कोई स्वतंत्र है। व्यक्तिगत लड़ाई, तुम भी अपने नौकरी के लिए लड़ रहे हो, मैं भी अपनी नौकरी के लिए, और भी अपने नौकरी के लिए। किसी के कहने से थोड़े ना विभाग मानता है। भाई अपने हक के लिए सबको लड़ रहा है, सबको लड़िए अपने हक के लिए। और जब तक मिल करके नहीं लड़िएगा ना, यूनाइट, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, कुछ नहीं होने वाला। मेरा लाइव हम आ रहे थे बट लेकिन मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ हम लाइव नहीं आ पाए, और बहुत लोगों ने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया है। अरे कोई तो 1-2 आंदोलन कर रहे होंगे, हमने सैकड़ों आंदोलन किया, हमारी टीम ने सैकड़ों आंदोलन हमने किया, हमने एकदम साथ गवाह हैं। तुम छठे चरण से देख सकते हो, प्राथमिक से 2017 से यूट्यूब पर सर्च मारना, गर्दनीबाग लाठीचार्ज 2000 मारना 19 छठा चरण, इसमें योगदान समझ में आ जाएगा किसका योगदान था। हम आज जो चयन हो गए हैं, जो चोर प्रवृत्ति के जो हैं, चोर प्रवृत्ति के लोग जो ग्रहण कर लिए हैं, हम उपाध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष बन गए, ये बन गए, फलाने बन गए, कहते हैं चोर हैं, सिर्फ पैसा के चक्कर में बन गए हैं। उसे उठा के देखो, वही 10 लोग दलाल हैं। कोई फलन झा, फलन चौबे, फलन झा, कोई किसी ने देखा, सब झा फाँ करके भरा हुआ है, जहाँ चोर क्वालिटी के जो लोग हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, 8 मिनट का वीडियो बन चुका है। और थोड़ा सा मैं लास्ट बार कहना चाहता हूँ कि मैं जल्द अपडेट अपने चैनल पे नहीं आता हूँ, लेकिन अब डेली आऊँगा 1-2 दिन, इस जुड़े रहिएगा। डेली सचिवालय का हम अपडेट देंगे आपको, आगे क्या होगा। और जो अहम कड़ी था, हमने नहीं बोला लास्ट तक, लास्ट में सबसे बड़ी बात वो थी कि एस्टेट रिक्ति आना चालू हो गया है। एस्टेट रिक्ति के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, एस्टेट रिक्ति आ जाए। सीटेट का रिक्ति जब आ रहा है तो एस्टेट का भी रिक्ति हो पहले, लेकिन ट्रांसफ़र का जो प्रावधान है, ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र के पहले भी, लेकिन एक चरण सरकार को देनी होगी। और ट्रांसफ़र के साथ साथ एक चरण देनी होगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब सीटेट का रिक्ति आ रहा है तो एस्टेट का भी रिक्ति आनी चाहिए। इसके लिए रात दिन एस्टेट की रिक्ति के लिए, एस्टेट के लिए हमने क्या नहीं किया, कितना और करेंगे, लेकिन आप लोग तो अगर साथ दें तो ना। मैं बुलाता हूँ 1000, आते हैं 200-300, 1000 जिस दिन 2000 बार कहते हैं, कमी है अभ्यर्थियों में, लेकिन कोई बात खैर नहीं। मैं अकेले अभी लगा हूँ, एस्टेट रिक्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ, और एस्टेट रिक्ति मंगा कर रहेंगे। एस्टेट रिक्ति सरकार पूरे ज़िलों के निकाले, 1-2 ज़िला नहीं, पूरे 38 ज़िला को जल्द से जल्द निकाले, कहाँ से कहाँ है। और 22 तक रिक्ति आनी चाहिए सरकार,
पैस तक नहीं आया तो तारम तार कर देंगे, राखो राख कर देंगे, एकदम बर्बाद कर देंगे एकदम। चलिए अब ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग यूनाइट होकर लड़ सके, एकीकरण होकर लड़ सके। कुछ लोग अकबका करके जो बहाली ये आंदोलन मैंने ये किया वो, अरे भाई हज़ारों हम लोग सैकड़ों आंदोलन किए भाई, एक एक महीना रहे हैं रोड पर, दो महीना। चलिए विशेष कहें इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक होकर के लड़ने की ज़रूरत है। हम रात दिन लगे हुए हैं स्टेट के रिक्ति के लिए, स्टेट का रिक्ति आ जाए 3800 जिला से, और नव सृजित के लिए जो बहाली ऑलरेडी जिसका नव सृजित में हम हैं अपने हक के लिए। नव सृजित वाले लोग थोड़ा सा एक्टिव होइए, नव सृजित वाले एक्टिव होइए, नव सृजित वाला एक्टिव होइए। और जो नव सृजित के साथ साथ जो फर्जी जहाँ हुई है, फर्जी जो प्राथमिक में हुई है, उसको अगर क्लियर हो जाता है तो बहाली में अड़चन नहीं होगी, नहीं होगी। अगर 7वां चरण आ जाता है, अगर 7वां चरण आ जाता है था प्राथमिक, और अगर नवसृजित वाले जहाँ ऐसे 84 नियोजन इकाई है जहाँ छोड़िए नवसृजित, एक भी बार काउंसलिंग नहीं हुई, एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ, एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ। अगर कोर्ट जाता तो क्या बहाली नहीं रुकती है? अरे समझ का फेर है। मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेट 19 तो छोड़िए, स्टेट 2011 की बात करते हैं तो स्टेट 2006 चरण की, स्टेट 6 चरण में सिर्फ 77 के चलते 7वां चरण का स्टेट रुका हुआ है। 77 विद्यार्थी के चलते वो कोर्ट गया, कोर्ट ने उन लोग को स्टे लगा दिया, कहा कि 77 का फॉर्म अप्लाई किया, 77 में लगभग कर दिए थे 27, 7 लोग और 10 लोग के चलते स्टेट 19 का ऑलरेडी बहाली रुक गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है, 7वां चरण दे भी देता प्राथमिक का। अरे भाई समझो, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बहाली हो सके। सीटेट वाला अगर बहाली लेगा तो 80,000 में 40,000 सीटेट है। अब सोच के देखिए, अब 40,000 फिर तड़प के जाएगा स्टेट में, तो 40,000 सीट तो खाली रह जाएगा। अरे कितना समझाएं भाई, समझते समझते अगर स्टेट और सीटेट साथ में आएगा तो ये 40,000 सीट तो खाली नहीं रहेगा, 70 से नीचे वाला का भी हो जाएगा, सिप जोन में है। तो ये 2-4 लोग जो नेता चंगू मंगू के फेर में पड़ गए हैं सीटेट प्राथमिक कि जिसका 80% है वही नेतागिरी कर रहा है, और जो सीटेट का महिला है EWS में रही है चाहे SC का है, अरे भाई आपका तो सीट खाली रह जाएगा, इसी हो जाएगा, बाकी अभ्यर्थी का क्या होगा। इसलिए सबको मिल करके मैं चाहता हूं कि 70% से नीचे वाले प्राथमिक में जो हैं उनका भी भला हो। आप घबराए नहीं, हम खड़ा रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बहाली करवाने का काम करेंगे। 70% से नीचे वाला का भी होगा सीटेट में। चलिए धन्यवाद, शेयर कीजिए, घबराए नहीं, बहाली तो होगी, नोटिफिकेशन तो आएगा स्टेट और सीटेट का साथ साथ। कुछ लोग कहते हैं कि जो बात करने का जो है हम लोग इतना आप भगत सिंह की तरह बात करते हैं। भाई भगत सिंह की तरह बात, हमारा देश ही भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस गरम दल प्रवृत्ति से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारे देश। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसलिए क्षमा प्रार्थी मांगना चाहता हूं, थोड़ी सी आवाज़ में मेरी थोड़ा सा बोल्डनेस है, इसलिए घबराए नहीं मेरे साथियों। स्टेट सीटेट की बहाली 7वें चरण की साथ साथ आएगी, लेकिन इसके बीच में जो जंजाल है और जो गंदगी है उसको निकाल के, गंदगी को हटाना करके स्टेट सीटेट की साथ में बहाली आएगी जल्द। इसके लिए एक गेट टूटे नहीं, 100 गेट तोड़ना पड़े तो तोड़ने के लिए तैयार। धन्यवाद मेरे दोस्त।